से अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि खान साहब खुद ट्वीट नहीं करते, आइंदा जो भी ट्वीट होगी उनकी मर्जी से होगा। रऊफ हसन साहब ने कहा कि बाहर से जो सोशल मीडिया टीम है उसने ट्वीट की है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टी के अंदर से कुछ लोग डिस्टेंस कर रहे हैं इसके, कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब की मर्जी से हुआ है, खान साहब की मर्जी से नहीं हुआ। आप चूंकि मुलाकातें करते हैं, आपका ख्याल है कि खान साहब की मर्जी से सोशल मीडिया चलता है, ये वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं इस पर? नहीं, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया के मामला से मैं कभी भी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा राय रात, तो मैं कुछ इस मामले में कोई हतमी बात नहीं कहना चाहता। लेकिन मैंने जो बात समझ सका हूँ, जो ट्वीट में है वो आया डायरेक्टली उनकी तरफ से है या उनके टीम की तरफ से है। वो बुनियादी तौर पे बात ये है कि उसमें हरगिज ये मकसद और ये मैसेज नहीं है कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये ना पीटीआई की पॉलिसी है, हम मुहब्बे वतन लोग हैं, पीटीआई मुहब्बे वतन पार्टी है, इस किस्म की कोई मानी इससे नहीं लिया जा सकता। सर, लेकिन हुकूमत इस पे केस बनाने पे तुली हुई है। अब इशू ये है कि ये स्टैब्लिश करना होगा कि खान साहब की मर्जी से ट्वीट हुई या नहीं हुई, तो कानूनी तौर पे स्टैब्लिश करना होगा। शायद एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी हो, क्योंकि वो जेल के अंदर हैं, ट्विटर हैंडल्स शायद उनके पास नहीं होंगे। तो फिर ये स्टैब्लिश करना होगा पहले कि ये इमरान खान साहब की मर्जी से ही ट्वीट हो रही है। ये कानूनी तौर पे ये आपका चैलेंज होगा। जाहिर है जब ये मामला आएगा, क्योंकि जब तक ये मामला वजाहत सामने आते हैं फिर उसके मुताबिक केस में अपना मौक़िफ़ दिया जाता। इस वक्त तो कोई बात हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि सर ये बाकायदा ये एक जो पूरा मामला है इसके अंदर राय स्प्लिट है। क्या ये बात कह सकते हैं कि किसी इशू के ऊपर जो भी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से ट्वीट होगा वो इमरान खान साहब की मर्जी से ही होगा? ये हम नहीं, ये जरूरी नहीं। तो सर, अगर उनके नाम से ट्विटर हैंडल हो और उससे ट्वीट हो तो उसकी जिम्मेदारी क्या खान साहब के ऊपर जाएगी, क्योंकि उनके नाम का वो ट्विटर अकाउंट है? मे भी, लेकिन बात ये है कि वो तो जेल में है, उनके साथ एक बड़ी ही जो है महदूद किस्म का लोग इंटरेक्शन है। लिहाजा इस बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कहता। ठीक है सर, क्या कोई मिसकम्युनिकेशन की भी गुंजाइश है? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि 4 लोग मिलते हैं खान साहब से, वो मुख्तलिफ जब बाहर आते हैं तो वो ये गानेगत नहीं होती मौक़िफ़ के अंदर, तो ये कोई मिसकम्युनिकेशन का भी है मामला यहाँ पे? ये मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि जिन हालात में और जिस अंदाज से मुलाकातें की इजाज़त मिलती है, हर चीज़ तो ले ली जाती है। आप कागज का टुकड़ा लेके नहीं अंदर जा सकते, ना ही आप कोई कलम लेके अंदर जा सकते हैं। लिहाजा अगर कोई बात होती भी है खान साहब से तो वो मुनासिब तौर पर आप नोट नहीं कर सकते कागज के टुकड़े पर, तो इसलिए भी बड़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। दूसरी बात यह है कि जिन हालात में मुलाकात होती है और इर्द गिर्द जो कुछ भी वहाँ पर बैठे होते हैं लोग इंटेलिजेंस के या दूसरे, वहाँ बात सही माने में खुल के हो भी नहीं सकती। लिहाजा अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होती है तो इन हालात की वजह से। तो सर, ये एक इंटरव्यू भी आया है, वो मेहदी हसन साहब जो हैं अमरीकी सहाफ़ी, उनका तो उन्होंने सवाल भी भेजे, उनके फिर जवाब भी आ गए। तो आप तो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो नहीं सकती, तो फिर ये इंटरव्यू में सवाल कैसे चले गए और जवाब कैसे आ गए, वो बाहर कैसे चला गया, वो छप कैसे गया? ये इसको जरा समझाइए कि ये कैसे मुमकिन? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें बेहतर है कि ये रऊफ हसन साहब क्योंकि पार्टी के जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो बता सकें। ठीक है। तो सर, ये इस वक्त जो ये भी बईद है कि शायद ये ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए हुकूमत इस्तदा करे, फिर इसके अलावा और संगीन केसेस बनाए जाएंगे, तो ये तो एक पैंडोरा बॉक्स बंद होता है तो फिर दूसरा खुल जाता है। ये आपको केस आगे जाकर लगता है कि संगीन नौयत इख्तियार कर सकता है? देखिए, उनकी तो नीयत यही है कि हाँ साहब को उलझाया जाए, उनको छुपाए रखे और उनकी कैद लंबी की जाए, और ये सारी बात बड़ी वाज़ेह है। तो वो विक्टिमाइजेशन जो चल रही है पिछले 2 साल से और बिलखसूस 9 मई के पिछले साल के बाद, तो वो तो बड़ी वाज़ेह है। हर मामले को ट्विस्ट करेंगे और करके उसमें खान साहब को फंसाने की कोशिश करेंगे।
ان پر الزامات لانے کی کوشش کریں گے، ان پر مقدمات بنانے کی کوشش کریں گے، مقدمات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ تو چیز سب کے سامنے ہے، کوئی چیز لکی چھپی نہیں ہے کہ کس انداز سے ان کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سر یہ جو کبھی ٹویٹس وغیرہ ہوئی ہیں اس کی کیمپین کی، چلو کانٹیکس کو ایک طرف رکھیں، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس وقت ایسی کیمپین چلانی چاہیے ہے ایز اے پارٹی ممبر؟ نہیں، کیسی کیمپین؟ سر وہ جو ٹویٹ ہوئی ہے ویڈیو، اس کو حکومت سمجھ رہی ہے کہ باقاعدہ کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ٹویٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو اگر ہو گئی ہے تو یہ کوئی کیمپین کا حصہ نہیں ہے، ایک اوپینین ہے، ایک موقف ہے، اور اس کا پیچھے مقصد وہ نہیں ہے جو دیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے اس کے ذریعے کوشش مزید مقدمات بنانے کی اور عمران خان صاحب کو اور انوالو کرنے کے مقدمات میں کی جا رہی، وہ بالکل غلط ہے. لیکن ایک اوپین کا ایکسپریشن ہے جس سے ہر سمجھدار آدمی کو، حکومت کو اور جو لوگ برسر اقدام کو سمجھ آنی چاہیے کہ کبھی بھی الیکشنز کے ریزلٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے اور الیکشن ریزلٹس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی آگے عمل درآمد ہونا چاہیے. صحیح، بہت